सुस्वागतम सभी का हमारे आज के इस सेशन में स्किल्स की ओर से एक इम्पॉर्टेंट सेशन डायरेक्शंस का, जिसके क्वेश्चन तो इजी होते हैं पर ज़्यादातर कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। उसके कॉन्सेप्ट के साथ और प्रैक्टिस के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें बेसिक हमको कुछ कॉन्सेप्ट को डायरेक्शंस के फॉर्मेट में समझना है, प्लस लेफ़्ट एंड राइट के मूवमेंट्स का भी एक अंदाज़ा लगाना है, और साथ में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उन्हें साथ साथ अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जब आप पढ़ रहे हैं उसी समय अटैम्प्ट करना है ताकि आप टाइम को बचा सकें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहते हैं डायरेक्शंस के। आप अलग अलग एग्ज़ाम्स के पेपर अगर चेक करेंगे तो इजी क्वेश्चन होते हैं, स्कोरिंग होते हैं आपके लिए। इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इसे बेटर ढंग से कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शंस के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए जो रीजनिंग आपको रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर पर काम करते समय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अप और डाउन क्या होता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, और डायरेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, पेपर पर जो डायरेक्शंस होते हैं हमेशा पेपर पर अप साइड नॉर्थ होता है, उसका अपोजिट साउथ हो गया, यानी डाउन साइड साउथ हो गया। राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट। अगर इसको आप मल्टीपल डायरेक्शंस को और सब डिवाइडेड करेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होता है। ये बेसिक डायरेक्शन और पेपर में इसी तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि ईस्ट हम डेफिनेटली वो इलाका कहते हैं जहाँ पर सूरज राइज करता है, वेस्ट जहाँ सन सेट होता है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो नॉर्थ उसके लेफ़्ट साइड में होगा और साउथ उसकी राइट साइड में होगा, अगर वो ईस्ट की ओर मुँह करके खड़ा है तो ये बेसिक डायरेक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, देखने हैं। जब आप मूवमेंट करेंगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि पेपर पर चलने वाला व्यक्ति जो होगा, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसका लेफ्ट लेफ्ट होगा, उसका राइट राइट होगा। हमेशा नॉर्थ को टॉप में कंसीडर करिएगा, उसे याद रखिएगा, तो बाकी डायरेक्शंस आपको याद रहेंगे। अब खुद से जो डायरेक्शंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी उस पर्सन से, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं पेपर पर, उसका फॉरवर्ड जिस ओर उसका फेस है, बैकवर्ड जिस ओर उसकी बैक है, उसका खुद का लेफ्ट, यानी आपका जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट होगा अगर आप मुंह उस ओर करके खड़े हैं जिस ओर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका राइट राइट होगा, और अप सर के ऊपर का हिस्सा और पैर की ओर नीचे का हिस्सा डाउन। ये बेसिक डायरेक्शंस हैं जो क्वेश्चंस में हम फॉलो करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट और समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, क्लॉक हमेशा चलती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सर्कुलर मूवमेंट में। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट का जो मूवमेंट हो रहा है वो सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा उसका उल्टा हो गया। तो आपको केवल ये सर्कुलर मूवमेंट्स याद रखने हैं। लेफ़्ट टू राइट चल रहा है तो जब आप लेफ़्ट टू राइट को घुमाकर ऊपर से नीचे ले जाएंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और जब उसके अपोजिट ले जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज। जब नंबर आप देखें क्लॉक पे 1 2 3 4 5 जिस क्रम में बढ़ रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, और जब इसके उल्टे नंबर में चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। दीपक अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण और फिर वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते समय आप कोशिश करें कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी समय क्वेश्चन को सीधे सीधे ड्रॉ करें ताकि आप कम समय में इसे करेक्टली अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए, अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में था दीपक अपने घर से नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर साउथ की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से वो लेफ़्ट, तो ये उसका लेफ़्ट है क्योंकि अब उसका मुंह साउथ की ओर है तो वो अपने लेफ़्ट की ओर मुड़ेगा और वहाँ से 3 किलोमीटर जाता है। अब पूछा गया है ओरिजिनल जगह से वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है ओरिजिनल जगह से, ये ओरिजिनल जगह है और यहाँ पर वो है इस समय। अगर आपको पाइथागोरस आती है, ये 3 है, ये 10 - 6 4 बचा, तो ये हमेशा उसका हाइपोटेनस 5 होगा, तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगी। और डायरेक्शन क्या है, ये था नॉर्थ, ये था ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में।
आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे तो करेक्टली कम समय में इसे कर पाएंगे और हाई स्कोरिंग करेंगे इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तिक उत्तर की ओर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वो फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर और किस दिशा में है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कार्तिक चला कहाँ? पहले चला नॉर्थ की ओर 40 मीटर, फिर वहाँ से लेफ़्ट मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वहाँ से लेफ़्ट मुड़ा और 40 मीटर चला। उसके बाद अब पूछा गया है कि वो ओरिजिनल जगह से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी में है। बहुत इजी है, 20 मीटर की डायरेक्शन साफ दिखाई दे रही है और जो डायरेक्शन है यहाँ से वो चला था, यहाँ गया था नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, तो ये डायरेक्शन हो गई वेस्ट। वेस्ट में 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन रवि घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, और दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी पड़ेगी? केवल डिस्टेंस पूछी गई है। तो देखिए, घर से निकला और किस डायरेक्शन में गया? साउथ, दक्षिण की ओर गया। कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर वहाँ से वो मुड़ गया अपने से दाहिने, तो चलते डायरेक्शन में जो उसका दाहिना होगा उस ओर मुड़ा, वहाँ से गया 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से दाहिने मुड़ा, वहाँ से गया 10 किलोमीटर। फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ा और गया 10 किलोमीटर। तो देखिए आपको टोटल डिस्टेंस दिखाई दे रही है, 5 किलोमीटर की ये है और 10 किलोमीटर की ये है। तो अब उसको घर वापस आने के लिए 10 और 5 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। और अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछें कि किस डायरेक्शन में आएगा तो आपको पता है कि वो किस डायरेक्शन में आएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक कुत्ता 15 फीट पूर्व की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 फीट दौड़ता है, और फिर वो दाएं मुड़ता है और 9 फीट दौड़ता है, और फिर से 5 फीट दौड़ने के लिए बाएं मुड़ता है। वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 12 फीट दौड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 फीट दौड़ता है। अब कुत्ते का मुंह किस दिशा में है ये बताना है, डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए इसको करते हैं। कुत्ता पहले पूर्व की ओर गया 15 फीट, वहाँ से दाहिने मुड़ा और गया 10 फीट, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ा। तो अब देखिए कुत्ता अपने दाहिने मुड़ रहा है और वहाँ से गया 9 फीट, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा और गया 5 फीट, फिर वहाँ से वो अपने से बाएं मुड़ा और गया 12 फीट। अब यहाँ से वो फिर मुड़ा एक बार और गया 6 फीट। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उस कुत्ते का मुंह किस ओर है, ये नहीं पूछा गया है कि कुत्ता अपनी ओरिजिनल जगह से कितनी दूरी पर है। ओरिजिनल जगह से दूरी या ओरिजिनल जगह से उसकी जो दिशा है वो अलग होगी। इस समय क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका मुंह किस ओर है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसका मुंह नॉर्थ की ओर है, तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बिंदु P से शुरू करते हुए सोनल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है, वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर, फिर और वह बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है और बिंदु Q पर पहुंचती है। बिंदु P से बिंदु Q कितनी दूर है और किस दिशा में है, दोनों बातें बतानी है। तो देखिए सोनल चली अपनी ओरिजिनल लोकेशन से साउथ की ओर 20 मीटर, फिर वो वहाँ से बाएं मुड़ गई और वहाँ से चली 30 मीटर, फिर वो वहाँ से बाएं मुड़ गई और चली 20 मीटर, फिर वो वहाँ से फिर दोबारा बाएं मुड़ी और अब की बार वो चली 40 मीटर। पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जहाँ लोकेशन में वो पहुँची है वो उसकी ओरिजिनल जगह से, ओरिजिनल कहाँ की जगह थी? P से वो चली थी, इस जगह से ये टोटल डिस्टेंस कितनी है और किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ये था 30 और ये था 40, तो ये 10 मीटर और एक्स्ट्रा चली है। और ये डायरेक्शन क्या है? ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, तो ये वेस्ट होगा। हमारा आंसर होगा डायरेक्शन वेस्ट 10 मीटर। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अब ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने पेपर पर बनाइए।
और पेपर पर मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। इसको ड्रॉ करिए 25 मीटर। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आप ड्राइंग करेंगे वो थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट करिएगा। मतलब अगर 20 और 25 में कुछ फ़र्क है तो उस फ़र्क को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए करिएगा, तो आपको जो डिफरेंस है वो अपने आप दिखाई देगा आपकी फिगर में। दक्षिण की तरफ गया 25 मीटर, फिर वहाँ से अपने बाएं मुड़ा 20 मीटर, फिर वहाँ से अपने बाएं मुड़ा 25 मीटर, फिर वो वहाँ से अपनी दाहिनी ओर चला 15 मीटर। अब कितनी दूरी पर है तो देखिए, दोनों तो 25-25 उसने दक्षिण और उत्तर जा करके पूरी कर ली। 20 मीटर वो चला था, 15 मीटर ये चला, दोनों मिलाकर हो गए 35 मीटर। और डायरेक्शन क्या है, ओरिजिनल से वो अब ईस्ट की ओर है, पूर्व की ओर है, तो आंसर होगा डी। पवन बिंदु ए से 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला और बिंदु बी पर पहुंच गया। बिंदु ए से बिंदु बी की कितनी दूरी है और किस दिशा में है? तो सिंपल क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। पवन ए से चलना शुरू किया, किस डायरेक्शन में चल रहा है? दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ। 20 मीटर चला, वहाँ से अपने लेफ़्ट मुड़ गया, 30 मीटर चला, फिर वहाँ से लेफ़्ट चला 20 मीटर, फिर वहाँ से लेफ़्ट मुड़ गया 40 मीटर और पॉइंट बी पर पहुँच गया। तो देखिए, उसने जो 20 मीटर था वो साउथ और नॉर्थ में जब मूवमेंट करके बराबर कर लिया। जो ईस्ट और वेस्ट का उसका मूवमेंट है वो 30 मीटर गया था ईस्ट में और 40 मीटर मुड़ करके वापस आया। तो ये जो 10 मीटर एक्स्ट्रा चला वो ओरिजिनल लोकेशन से पार कर गया। तब वो ओरिजिनल लोकेशन से गया किस डायरेक्शन में है? वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर, और दूरी है 10 मीटर। तो आंसर होगा ए। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। इस डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुतायत में पूछे जाते हैं। इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शीट्स हमारी साइट पर मौजूद हैं, दोनों फॉर्मेट में, PDF भी मौजूद हैं और कंप्यूटर इनेबल्ड शीट्स भी मौजूद हैं। आप वहां जाकर लॉगिन करें और अटेम्प्ट करें शीट्स को, प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो हमें मैसेज करें या मेल करें। आपके कोई क्वेश्चन या और क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो और सब्सक्राइब करके वहाँ दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में आपके क्वेश्चंस और क्वेरी कवर करें, या जो हम लाइव सेशन करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रजिस्टर कर लेते हैं तो हम आपको जो लाइव सेशन है उसके मैसेज भेजेंगे, आप उसको ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज़ का रिप्लाई पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप जल्द ही अपनी सक्सेस को पा लेंगे। थैंक यू।